बिहार में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में बिहार उपचुनाव और आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चुनावी मूड में नजर आ रहे हैं। कल पटना में हुई एनडीए दल की बैठक में चुनावी कमर कसते हुए उन्होंने एनडीए के साथ ही 2025 का चुनाव लड़ने की बात कही है। इसके साथ ही अगले वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए ने 225 सीट का लक्ष्य तय किया है। इस बैठक में भाग लेने के लिए जेडीयू, बीजेपी, लोजपा, राष्ट्रीय लोक मोर्चा और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा पार्टियों के नेता पहुंचे। ये बैठक अड़े मार्ग स्थित मुख्यमंत्री के आवास पर हुई। एनडीए की इस बैठक की अध्यक्षता बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने की, जबकि संचालन जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने किया। बैठक में विशेष प्रवेश जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने कराया। इस बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने एनडीए की एकजुटता पर जोर देते हुए उसे हर हाल में नीचे के स्तर तक संगठन को मजबूत करने की बात कही। एनडीए की इस बैठक में ये स्लोगन भी गूंजा, 2025 में फिर से नीतीश। हालांकि इसमें कोई शक नहीं है कि पिछले कई सालों से बिहार में सरकार चाहे किसी भी गठबंधन की रही हो, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहे हैं। ऐसे में एनडीए की एकजुटता से लेकर मुख्यमंत्री के चेहरे तक तमाम सवाल पिछले कुछ दिनों से बिहार की सियासत का हॉट टॉपिक बने हुए थे। अब इन सवालों के जवाब 28 अक्टूबर को नीतीश के आवास पर हुई बैठक से मिल गए हैं। अब ऐसे में ये सबसे बड़ा सवाल है कि इस बैठक से नीतीश कुमार क्या करना चाह रहे हैं और नीतीश की इस बैठक से कौन से संदेश निकले हैं। दरअसल बिहार में अगले साल नवंबर महीने में विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनाव होने में अभी लगभग साल भर का वक्त है, लेकिन बिहार में अभी से ही चुनावी रंग की बयार देखने को मिलने लगी है। इस बीच 28 अक्टूबर को सीएम नीतीश कुमार ने एनडीए की बैठक पर भावी रणनीतियों का खुलासा किया है। सीएम ने एनडीए की बैठक में स्पष्ट किया है कि अगले साल इसी समय बिहार में विधानसभा चुनाव होंगे और आप लोग घर घर जाकर सरकार की उपलब्धियों को बताइए। अल्पसंख्यकों के लिए हमने क्या किया है, ये भी अल्पसंख्यक मतदाताओं के बीच जाकर बताने की जरूरत है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि 2005 के पहले बिहार में क्या स्थिति थी, ये नई पीढ़ी को नहीं मालूम है। युवाओं को जाकर बताएं कि 17 साल पहले बिहार की क्या हालत थी, सड़कों का क्या हाल था। उनको बिहार सरकार की आज की नीतियों के बारे में और केंद्र सरकार द्वारा जारी किए जा रहे कार्यों से भी अवगत कराया जाए। सीएम नीतीश ने आगे कहा कि प्रदेश में विपक्ष अफवाह उड़ाता है, गलत खबर को मीडिया में उछालता है, उसका मुकाबला करना है। महागठबंधन पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि इनके नेताओं ने बिहार की जनता को ठगने का काम किया है। अब विधानसभा में एनडीए का सम्मेलन होगा, जो भी कार्यक्रम होगा अब एक साथ ही चलेगा। इस बैठक में मौजूद जेडीयू नेता खालिद अनवर ने कहा कि समन्वय बनाना सभी पार्टियों के बीच में है और बिहार का विकास कैसे हो, हम इसकी कोशिश करते रहते हैं। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही एनडीए 2025 का विधानसभा चुनाव लड़ेगी। देखिए, समन्वय बनाना एनडीए के सभी पार्टियों के बीच में और बिहार का विकास कैसे हो, तेज विकास हो, इसके लिए हम लोग जो है ना कोशिश करते रहते हैं। हमारे नेता श्री नीतीश कुमार जी, और ये एनडीए के समन्वय मीटिंग है, सभी लोग बैठ रहे हैं और बिहार के विकास पे बात करेंगे। मिशन 2025 को लेकर भी है, उसको 2025 में 220 प्लस सीटें जीतनी है हम लोगों को और बिहार उसके लिए तैयार है। 13 करोड़ बिहारी तैयार है। हम लोगों को कैसे मेहनत करनी इस पे बात। अच्छा, गिरिराज सिंह जिस तरीके से जो यात्रा निकाला है, क्या उसको लेकर भी अंदर आप लोग भी शामिल हो रहे हैं? नहीं, ये कोई इश्यू नहीं है, ये नॉन इश्यू चीजें हैं, इस पे क्या बात होगी। हालांकि 2020 में जब बिहार विधानसभा के चुनाव चल रहे थे तो नीतीश कुमार ने अपनी आखिरी जनसभा में कहा था, अंत भला सो सब भला। इस बयान के उस वक्त ये मायने निकाले गए कि नीतीश कुमार आखिरी बार जनता से मुख्यमंत्री पद के लिए आशीर्वाद मांग रहे हैं। लेकिन इस बैठक में अब ये साफ हो गया है कि बिहार की सियासत के नीतीश कुमार ही असली बॉस हैं। यूँ तो 2025 में फिर से बिहार में चुनावी बिगुल बजने वाला है, लेकिन उससे पहले 2 बड़े घटनाक्रम भी देखने को मिल रहे हैं। पहला, बिहार में प्रशांत किशोर की नई पार्टी जन स्वराज 2 अक्टूबर को लॉन्च हुई। दूसरा, बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकाल रहे हैं। बहरहाल कुल मिलाकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एनडीए के सभी घटक दलों के नेताओं को एक साथ बिठाकर कई निशाने साध लिए हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि पिछले कई सालों से बिहार में सरकार किसी भी गठबंधन की रही हो, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहे हैं। बिहार की राजनीति के जानकार अजय कुमार भी कहते हैं कि नीतीश कुमार की पहचान एक कुशल राजनीतिज्ञ ही नहीं बल्कि एक रणनीतिकार के रूप में होती है।
उनकी बिहार के प्रति समझ गजब की है। अगर गौर से देखा जाए तो वो समय समय पर अपनी रणनीतियों में बदलाव करते रहते हैं। ऐसे में एक बार फिर एक रणनीति के तहत एनडीए की बैठक बुलाकर उन्होंने न केवल एकजुटता का संदेश दिया है, बल्कि अपनी स्थिति भी मजबूत कर ली है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।